प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको सूरदास के यानी दूसरे पद क्रम को पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि इसके पहले हमने पहला यानी पद पढ़ाया है, आज उसी में एक इनका मोस्ट पद है, उधव मन न भय 10-20। ठीक, तो आज मैं इसको पढ़ाने चल रहा हूँ और इसका एक सटीक माध्यम है कि इसको लिख करके आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमने ये चुना है कि इसके यानी पूरे पद को हमने बोर्ड पर लिखा है, जिससे कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपको एक एक शब्द के अर्थ भी समझ में आ जाए और उसके बाद उसके यानी उस गद्य यानी कि पद पर आधारित कितने प्रश्न बनते हैं वह भी क्लियर हो जाए। यही इसका एक सटीक मार्ग है। ठीक, तो हमने यहाँ पर पद को लिखा है, तो आइए समय न लेते हुए हम पद को पढ़ते हैं कि पद में कौन किसके लिए क्या कह रहा है। तो देखिए, भगवान कृष्ण 16,108 गोपिकाओं को छोड़ करके द्वारिकापुरी चले गए हैं, द्वारिकाधीश हो गए हैं और इधर उनकी याद में सारी गोपिकाएं विलाप कर रही हैं और उधर द्वारिकाधीश जब गए तो वहां से अपने मित्र उद्धव जी को प्रेम भरा संदेशा ज्ञात करने के लिए गोपियों के पास भेजा है कि जाओ उद्धव जी, क्योंकि मेरा मन उन सब के बिना लग नहीं रहा है, तो आप जाइए और मेरा संदेशा उनको सुनाइए और उनका संदेशा लेकर के आप मेरे पास आइए। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण का प्रेम भरा संदेशा लेकर के गोपियों के पास आए हैं। तो गोपिकाओं को भगवान का संदेशा ना सुना करके उनको अपना ज्ञान का संदेशा सुना रहे हैं। तो गोपिकाएं उनको क्या कह रही है कि हे उद्धव जी, मेरे कोई 10-20 मन नहीं है। अगर 10-20 मन होता तो एक मन में तो भगवान को बसा लिया था, दूसरे मन में मैं आपके ज्ञान की विद्या को या योग की विद्या को बसा लेती, कि जिससे मेरे एक मन था। जब भगवान जाने लगे तो प्रेम स्वरूप उसको अपने साथ लेकर के चले गए। तो आइए उसी में गोपिकाएं क्या कह रही है उद्धव जी से, उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन है और वो भी किसके, श्याम सुंदर के सखा उद्धव जी के समक्ष, जो उनको योग की विद्या दे रहे हैं, उस समक्ष में गोपिकाओं ने यहाँ पर यानी अपनी विरह वेदना का वर्णन कैसे किया है। देखिए, जैसा कि हमने पद लिखा है पूरा कि उद्धव मन न भय 10-20, यानी हे उद्धव जी, मेरे कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधय ईश, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश। मतलब इंद्रियां शिथिल हो गई, कमजोर पड़ गई, जैसे बिना सिर के शरीर। ठीक, उसके बाद क्या, आशा लाग रहा तन श्वासा, आशा लगी है तभी तन में श्वासें चल रही हैं। ठीक, और जीव ही कोटि वरिष्ठ, इसी तरह वो क्या है, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ठीक, वो मुझे ना प्राप्त हो लेकिन उनका प्रेम मुझे प्राप्त होता रहेगा। और जब क्या है, आशा लगी रहेगी तभी तो हमारे शरीर में श्वासें चल रही। इसी तरह भगवान क्या है, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। फिर अगला क्या है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। अब गोपिकाएं उद्धव जी को कहती हैं, तुम तो सखा माने मित्र, जैसे स्त्रीलिंग में सखी होता है वैसे पुल्लिंग में सखा होता है, यानी तुम तो सखा श्याम सुंदर के। श्याम जो सांवले हैं लेकिन सुंदर हैं, हृदय से क्या है, सुंदर हैं। ठीक, और उसके बाद सकल योग के, सकल योग के ईश है, मतलब संपूर्ण योग विद्या के ईश्वर हैं। ठीक, उसके बाद सूर हमारे नंद नंदन बिन, यानी सूर जो हमारे नंद के नंदन है। सूर हमारे मतलब सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं नंद के नंदन बिन, मतलब नंद के नंदन, नंद बाबा के नंदन पुत्र भगवान कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश। जग माने संसार में, ईश माने ईश्वर, इस संसार में मेरा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने भाव बताया, अब अर्थ समझिए। देखिए, उद्धव से गोपिकाएं क्या कह रही हैं,
यानी यहाँ पर उद्धव और गोपियों का प्रसंग चला, यानी इसको आप मान के चलिए ये भ्रमर गीत का, ठीक, सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित। ठीक, तो यहाँ पर क्या भ्रमर गीत से संकलित है। तो उद्धव मन न भय 10-20, यानी उद्धव जब अपने ज्ञान की विद्या देने लगे तो गोपियां उनको धिक्कारने लगी। क्या उद्धव, यानी हे उद्धव जी मन न भय 10-20, यानी मेरे कोई 10-20 मन नहीं है। मन न भय मतलब मेरे मन नहीं हुए हैं 10-20, यानी मेरे पास 10-20 मन नहीं है। एक हूं तो मतलब एक था, वो तो माने था, सो गयो, सो माने वो, गयो माने चला गया, एक था जो चला गया। ठीक, एक था सो गयो मतलब वो चला गया, कहाँ, श्याम संग, श्याम मतलब भगवान, सांवले सरो, क्या सांवले सरोले, भगवान संग माने साथ, यानी एक था, मेरा मन एक था जो भगवान जाने लगे और उसको अपने साथ लेकर के चले गए। और को आराधे, इसको माने कौन, आराधे इस, और कौन सा ऐसा, यानी आराधना करूं, इस माने ईश्वर की, मैं किस मन से ईश्वर की आराधना, और मैं किसकी आराधना करूं, किस ईश माने ईश्वर की आराधना करूं। ठीक, इंद्र शिथिल भई, इंद्रियां मतलब हमारी पांचों इंद्रियां क्या है, शिथिल हो गई, किसके बिना, तो यहाँ पर क्या है, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, मतलब केशव कौन, केशव नंदन, भगवान कृष्ण के अभाव में, भगवान कृष्ण के यानी क्या है, अभाव में क्या है, इंद्रियां क्या आएंगे, शिथिल हो गई। बिन वनिता बिना, ज्यों देह बिन शीश, जैसे बिना सर के शरीर शिथिल हो जाता है, उसी तरह भगवान के अभाव में, भगवान के बिना हमारी सारी इंद्रियां क्या है, शिथिल हो गई हैं। तो करें कि ज्यों मान्यता, जैसे, देह मान्यता देह बिनु शीश, यानी जैसे देह माने शरीर में बिना शीश के, यानी जैसे क्या है कि यानी शरीर में सिर ना हो तो यानी शरीर शिथिल हो जाता है, उसी तरह भगवान का प्रेम और भगवान के बिना हमारी सारी इंद्रियां क्या है, शिथिल हो गई। ठीक, तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आशा लाग रहा तन श्वासा, लेकिन मुझे आशा लगी है, विश्वास है, आशा है, देखिए आशा लाग रहा तन श्वासा, आशा लगी है और राहत तन श्वासा, इसी कारण हमारे तन में श्वासें चल रही हैं, यानी आशा लगी है और तन में श्वासें चल रही हैं, यानी आशा है कि भगवान वापस आएंगे, इसी कारण हमारे तन माने होता है शरीर में, श्वासा माने श्वासें चल रही हैं, सांसें चल रही है। जीव ही कोटि बरिस, मतलब इसी तरह वो क्या है, करोड़ों वर्षों, जीवन माने जीवित रहे, कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्षों तक, यानी इसी तरह यानी क्या है, वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, यानी मुझसे मुलाकात नहीं हो रही लेकिन इसी तरह वो क्या है, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ठीक, तो ये भी क्लियर। उसके बाद तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी तुम तो श्याम के सखा हो, सखा माने मित्र हो, और क्या है, श्याम सुंदर के, जो सांवले हैं लेकिन सुंदर हैं, हमारे लिए क्या है, सुंदर हैं, और सकल जोग के, सकल माने संपूर्ण, योग के ईश माने ईश्वर है। ठीक, और संपूर्ण यानी सकल माने संपूर्ण, जोग माने योग के, ईश माने ईश्वर है। ठीक, तुम तो क्या सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग विद्या के ईश्वर हो तुम, ये उद्धव जी। ठीक, उद्धव जी, उद्धव जी। ठीक, उसके बाद सूर हमारे नंद नंदन के, जैसे सूर दास के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं सूर हमारे, मतलब सूर हमारे नंद नंदन, मतलब नंद बाबा के नंदन भगवान कृष्ण के, बिन वनता बिना, और नहीं जगदीश, और कोई संसार में ईश्वर नहीं है, जग माने संसार, जगत धनीश, ठीक, व्यंजन संधि है, तो जगत माने संसार, इस माने ईश्वर, इस संसार में और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको थोड़ा देख लो, यहां पर करते हैं क्या, जगत धन ईश, अब देखिए ईश माने ईश्वर और जगत माने संसार, ठीक, जगदीश माने यानी जगत धनीश, तो यहाँ पर क्या हो गया, जगदीश। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर यानी संसार में कोई दूसरा ईश्वर, हे उद्धव जी मेरा इस संसार में और कोई भगवान के यानी अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, भगवान के अतिरिक्त, भगवान कृष्ण नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई दूसरा हमारे लिए ईश्वर इस संसार में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसी गद्यांश पर आधारित हमने कुछ ऐसे मोस्ट प्रश्नों को तैयार किया है कि जो इस पद पर बन सकते हैं,
ठीक, तो जैसे पहला प्रश्न हमने नहीं लिखा है, जैसे पहला प्रश्न कब संदर्भ बन सकता है, तो संदर्भ को हमने नहीं लिखा है, संदर्भ तो हमने इसके पहले वाले पद में बताया। ठीक, तो संदर्भ पहला प्रश्न बन सकता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या बन सकती है। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या बन सकती है। अब वो तो आप उतना तो समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए, और जो मूल प्रश्न बन सकता है वो कौन सा है, इसमें देखिए यहाँ पर मूल प्रश्न के रूप में है, कौन कह रहा है कि हमारे 10-20 मन नहीं है। ठीक, यानी कौन कह रहा है कि हमारे 10-20 मन नहीं है, तो यहाँ पर खुद ही क्लियर हो गया। यानी क्या है, गोपियां कह रही हैं। कौन कह रही है, गोपियां। ठीक, गोपियां कह रही है किससे, उद्धव जी से। ठीक, यहाँ पर एक प्रश्न भी बन सकता है, कौन किससे कह रहा है कि मेरे 10-20 मन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी मेरे कोई 10-20 मन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी मेरे कोई 10-20 मन नहीं है। ठीक, तो पहला आंसर यह था। अगला दूसरा प्रश्न है, किसकी इंद्रियां किसके बिना शिथिल हो गई हैं। क्लियर, यहाँ पर हमने ये बताया ना, लेकिन इंद्रियां शिथिल भाई केशव बिन, केशव कौन, भगवान कृष्ण। ठीक, भगवान कृष्ण के बिना, यानी कृष्ण जी के बिना क्या है, गोपियों की इंद्रियां क्या हो गई, शिथिल हो गई। तो यहाँ पर किसकी इंद्रियां किसके बिना शिथिल हो गई, तो यानी क्या है, सभी गोपिकाओं की इंद्रियां भगवान कृष्ण के बिना शिथिल हो गई। ये तो आंसर हो गया। ठीक, ये क्लियर। उसके बाद, किसको किसकी आशा लगी है। अब एक प्रश्न और तैयार हो गया, किसको किसकी आशा लगी है। संपूर्ण गोपिकाओं को भगवान कृष्ण की आशा लगी। ये आंसर क्लियर, मतलब सभी गोपिकाओं को भगवान की यह आशा लगी है कि भगवान वापस आएंगे और उन्हीं के कारण आज हमारे तन में श्वासें चल रही। यहाँ पर देखिए, यहाँ आशा लगी रहा, तन श्वासा, आशा लगी है तभी हमारे तन में श्वासें चल रही हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद लगी, भगवान कृष्ण के सखा कौन, सखा मान मित्र, जैसे पूरी स्त्रीलिंग में सखी वैसे पुल्लिंग में सखा, तो भगवान कृष्ण के सखा कौन, तो भगवान कृष्ण के जो प्रवासी सखा हैं, आप इसको कहिए क्या, प्रवासी सखा। ठीक, तो प्रवासी सखा उद्धव जी हैं और भगवान के एक सखा और हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर इन सखा की बात नहीं की गई है, यानी एक सखा है सुदामा, लेकिन यहाँ पर सुदामा की बात नहीं है, सुदामा के संबंध में पद नहीं आया है। ठीक, तो यहाँ पर उद्धव जी होंगे। ठीक, कौन, उद्धव जी। तो यानी क्या है, भगवान कृष्ण के सखा कौन, उद्धव जी। ठीक, गोपियां किसके, गोपियां के जगदीश, यानी गोपियों के जगदीश कौन, यानी गोपियों के संसार के ईश्वर कौन, मतलब संसार में गोपियों के ईश्वर कौन, भगवान कृष्ण, नंद के नंदन भगवान कृष्ण। माता यशोदा के पुत्र और नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण जी हैं। ठीक, गोपियों के, तो इसका भी आंसर क्लियर। ठीक, उसके बाद गोपियों के जगदीश कौन, यानी क्या है, जो है भगवान कृष्ण, यानी कृष्ण आप कह लीजिए। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे गोपियों के कृष्ण, यानी क्या, गोपियों के जगदीश भगवान कृष्ण है। किसका मन किसके साथ चला गया, बहुत अच्छा प्रश्न, किसका मन किसके साथ चला गया, तो गोपिकाओं का मन भगवान कृष्ण के साथ चला गया, यानी सभी गोपिकाओं का प्रेम रूपी मन, सभी गोपिकाओं का प्रेम रूपी मन किसके साथ चला गया, भगवान कृष्ण के साथ चला गया। ठीक, यानी जब वो क्या है, मथुरा से वृंदावन जाने लगे तो उनके साथ क्या है, सभी गोपिकाओं का प्रेम क्या है, चला गया। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, सकल योग के ईश कौन, मतलब संपूर्ण योग विद्या का ईश्वर कौन, उद्धव जी। अभी यहाँ पर आया ना, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, संपूर्ण योग के ईश्वर हो, तुम कौन, उद्धव जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ईश्वर कौन, उद्धव जी, संपूर्ण योग के ईश्वर कौन, उद्धव जी हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो है आपको उद्धव जी के दूसरे मोस्ट पद को व्याख्यायित करते हुए उस पर आधारित कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने यहाँ पर पढ़ाया है, और यह पद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जितनी बार देखें उतनी बार ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आप